जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके साथ हमारे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी भी पहुंच गए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे जनता का एक बार अभिवादन करेंगे। माननीय पंडित मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजकुमार वोहरा जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ये मेरे बाई तरफ जो लोग खड़े हैं वो इधर आ जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले एक बार आकर के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलेंगे, तिगांव विधानसभा की आवाज पूरे हरियाणा में जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी, कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, भाई राजेश नागर जी, नैनपाल रावत जी और सभी विधायक, एक बार मुख्यमंत्री जी अभिवादन करेंगे आप सबका। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णपाल जी को जय श्री राम, पंडित मूलचंद शर्मा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। अपार जनसमूह बताता है कि इस बार भी तिगांव विधानसभा पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड बना करके जीतेंगे इस बार भी। अब मैं स्वागत के लिए जो पगड़ी बांधेंगे मैं हमारे तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का शाल उड़ा करके स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ एक बार। अब मैं स्वागत के लिए जो पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे श्री ब्रजमोहन जी, श्री शिव कुमार जी, श्री विजेंद्र वाल्मीकि जी, श्री मोनू महेश्वरी जी, श्री राजीव मल्होत्रा जी, श्री रामेश्वर चौबे जी, श्री मुकेश झा जी और श्री शिव कुमार त्यागी जी अति शीघ्र आकर के एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। पूरी टीम जल्दी से जल्दी एक बार मंच पर आ जाए। तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदार ताली बजा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे सभी कार्यकर्ता साथी। इसके साथ ही हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आप सबके लाडले सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को भी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे सब। और इसके साथ ही हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी को भी पगड़ी के द्वारा स्वागत करेंगे।
राजेश नागर जी का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। भाई नैनपाल रावत जी का भी, नरेंद्र गुप्ता जी का भी पगड़ी पहना करके तिगांव विधानसभा की तरफ से ये पूरी टीम स्वागत करेगी। अब मैं आगे के लिए मोमेंटो के लिए श्री अशोक जी रायपुर कला से, श्री तेजपाल जी, योगी तेजपाल जी सेक्टर 28 से, श्री जगत जी, श्री तेजपाल जी तिगांव से, श्री प्रकाश जी नचौली से, शीघ्र आकर के एक बार मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अशोक जी, तेजपाल जी, जगत जी, श्री तेजपाल जी तिगांव से और प्रकाश जी। और ये श्री चंद्रमल जी तिगांव से, श्री पीपी सिंह जी, श्री राजेश कोराली से और श्री रविंदर त्यागी जी, श्री उधम जी, श्री जितेंद्र त्यागी जी और श्री सूरजपाल भाटी जी भूरा सरपंच और अमरपाल जी। और इसके बाद आगे के लिए मैं जो हमारी पार्षद टीम है, श्री अजय बैसला जी, ओम प्रकाश रक्षवाल जी और श्री रवि कांत जी, श्री रवि भड़ाना जी, जितेंद्र यादव जी बिल्लू और श्री विजेंद्र शर्मा जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आकर के मोमेंटो के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मैं जिले की टीम से अनुरोध करता हूं, राजकुमार वोहरा जी पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये संगोल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संगोल भेंट किया है सभी पार्षदों ने। एक बार जिले की टीम कृपया शीघ्र आ जाए। राजकुमार वोहरा जी, विनोद गुप्ता जी, मनोज वशिष्ठ जी। सभी विधायकगण और माननीय मंत्री जी बड़ी माला के स्वागत के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्षों से प्रार्थना है कि वो भी आगे आ जाए अपना स्वागत करने के लिए। तीनों मंडल अध्यक्ष। चारों मंडल अध्यक्षों से अनुरोध है, कृपया बुके के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वीरेंद्र यादव जी, विवेक मिश्रा जी, राकेश जी और गिरिराज त्यागी जी। तब तक मैं हमारे तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं हरियाणा सरकार में राजेश नागर जी
भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग हमारे वीर शहीदों की भूमि तिगांव विधानसभा क्षेत्र की एतमादपुर गांव की धरा पर पधारने पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहां पर बैठे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, लोकसभा के तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे, पूर्व में मंत्री रहे हमारे चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, हमारे यहां पर बैठे हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे यहां से विधायक फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे पृथलेख के विधायक नैनपाल रावत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी लोकसभा के जीएल शर्मा जी, हमारे यहाँ से पार्षद रहे भाई देविंदर जी, और सभी का मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मुख्यमंत्री जी आपका मैं बहुत बहुत यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। आप नायब ही नहीं, नायब हीरा हैं, और आपने हमारे फरीदाबाद से दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है, और उसके साथ साथ आपने एक मेरे मित्र सुभाष सुधा जी को एक मंत्री पद देकर, जो नगर निगम का पदभार उनको दिया है मंत्रिमंडल, वो भी एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा फरीदाबाद का ये जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है, इसमें नगर निगम के बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कॉलोनियां आती हैं, और नगर निगम के कुछ काम अभी बाकी हैं। वो आप आने वाले समय में आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगी, आप उनको पूरा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हमारा कॉलोनियों का एरिया कुछ अभी विकास से रह गया है। उसके बाद आपको जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो एक हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, और हमारे पूर्व में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने के सानिध्य से जो हमें आपके रूप में एक ओबीसी का मुख्यमंत्री मिला है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, और दूसरी पार्टी खाली कहती है ओबीसी ओबीसी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया, चाहे हमारी जो राष्ट्रपति है, चाहे हमारे जो यहाँ से हमारे दोबारा हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं श्री नायब सैनी जी। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जो आम जन और कार्यकर्ताओं के लिए हमारा जो खुले मंच से ये बोलते हैं कि मेरा सीएम हाउस आप सबके लिए 24 घंटे खुला है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम जन 24 घंटे मुख्यमंत्री को मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, हमारे नायब सैनी जी में एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने चंडीगढ़ में सबके लिए खाट भी दिलवा दी है, कि चंडीगढ़ की खाट जिसमें अपना कोई भी अपना दुख लेकर जा सकता है, अपनी सुनवाई कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जो गृह मंत्री जी ने में एक विश्वास जताया है नायब सैनी जी के ऊपर, उनको 2 पदभार दिए हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको मुख्यमंत्री का भी पदभार दिया है, और यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी पदभार दिया है। इससे आप जान सकते हैं किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी कितना विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर करते हैं। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी सरकार जो 14 से पहले भी कितने विकास कार्य, 2014 से पहले कितने भारत में विकास कार्य हुए,
और 2014 के बाद कितने विकास कार्य हमारी भारत सरकार ने किए, उसमें अगर हम बात करें, हमारी जीडीपी 7 से ऊपर है। हमारा अगर एयरपोर्ट की बात करें, पहले 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट भारत में थे, आज कितने एयरपोर्ट भारत में हैं। अगर हम हाईवेज की बात करें, कितने हाईवेज भारत में 2014 से पहले थे, वो बनते थे, और आज 2014 के बाद कितने हाईवेज हमारे पूरे भारत में बन रहे हैं। या अगर एम्स की बात करें, कितने एम्स, 4 या 5 एम्स हमारे पूरे भारत में थे 2014 से पहले, और आज 25 से 26 एम्स हमारे पूरे भारत में हैं। इस तरह से अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी हमारे मोदी जी को बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है मोदी इज बॉस, और अफ्रीकन कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पैर छूता है। तो कितनी बड़ी बात है। और पुतिन भी मोदी जी का गुणगान करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी मोदी जी से कहते हैं कि हमारी युद्ध बंद करवाने में हमारी सहायता करें। इस तरह से हम सीएए को लेकर आए, 3 तलाक का जो वो बिल लाए, अयोध्या में राम मंदिर हमने बनवाया। विपक्ष के लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने राम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई। अगर ये मोदी जी नहीं होते तो हो सकता था 370 भारत से हट सकती थी। अगर मोदी जी नहीं होते, नहीं हट सकती थी। तो ये छोटी बात नहीं है। आज एप्पल कंपनी का भारत में आज मोबाइल बन रहा है। आज टेस्ला कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। ये एक तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन पॉलिसी। और आज अगर दुनिया से हम कोई सामान लेते हैं, ट्रेड करते हैं, अगर इंपोर्ट करते हैं, तो पहले हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी। आज हम इंडियन रुपीज में, इंडिया का रुपया हर कई देशों में चल रहा है। तो ये दर्शाता है, अगर हम 2014 की बात करें, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी कितने नंबर पे थी? 11वें नंबर पे थी, और आज हम 5वें नंबर पर हैं। और आने वाले समय में हम पहले 3 नंबर पर होने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम बात करें तो। इस तरह से बहुत सारे, मेट्रो रेल की बात करें, पहले मेट्रो कितने शहरों में चलती थी और आज कितने शहरों में चल रही है। इस तरह से बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं। हमारे अगर फरीदाबाद की बात करें, हम फरीदाबाद में हमारे तिगांव विधानसभा की बात करें, 3000 करोड़ से ऊपर के अमृत योजना के तहत सीवर लाइन, पानी की लाइन, गलियों का काम, सड़कों का काम हो रहा है और हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हमारी मोटुका में बनकर तैयार हो गया है, जो एक हमारी विधानसभा में है। और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, जो एक दिल्ली को बड़ौदा से और बॉम्बे से जोड़ेगा, ये भी हमारी विधानसभा के साथ साथ जा रहा है। और इससे हम बॉम्बे, बड़ौदा, जयपुर और आगे कहीं जाना चाहते हैं, बॉम्बे भी हम 10 घंटे में इससे पहुंच सकते हैं। और इस तरह से जेवर एयरपोर्ट जो हमारा बनकर तैयार होने जा रहा है, जिसपे बहुत तेजी से काम चल रहा है, जो हमारे फरीदाबाद के साथ ही वो जुड़ता है, और इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है और बढ़ेगी। दुनिया का 3रे नंबर का एयरपोर्ट हमारा ये जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसके लिए एलिवेटेड रोड भी जो बन रही है केजीपी को और आपका ताज एक्सप्रेस को जोड़ेगी। 2 सब स्टेशन 78 और 37 में बनकर तैयार हो गए हैं। 108 करोड़ की लागत से खेड़ी पुल से मझावली पुल तक रोड बन रही है। मझावली पुल भी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बहुत सारे काम अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। और बात करूं मैं अब अपने तिगांव विधानसभा की, मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है और 2019 में 90 की 90 विधानसभा सीट में अगर सबसे ज्यादा वोट किसी को मिली तो तिगांव विधानसभा को मिली।
उसके लिए मैं अपनी जनता का ऋणी भी हूं और उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। और इसी तरह से हमारी लोकसभा में 543 सीट है और मैं ये चाहता हूं अब की बार चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर पूरे भारत में पहले नंबर पर आएंगे। आप लोग सब अपना हाथ ऊपर खड़ा करके मेरे को विश्वास दिलाएं, आएंगे ना। और एक जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया अब की बार 400 पार, तो हमने भी एक नारा लिया है अब की बार 10 लाख पार। जैसे पहले 2014 में चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर 7वें नंबर पर आए थे, 2019 में चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर 30वें नंबर पर आए और अब की बार 24 में चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर पहले नंबर पर आएंगे। और ये आपके विश्वास पर, आपके दम पर मैं ये कह रहा हूं, आप लोग सब हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाएं कि हम तिगांव विधानसभा क्षेत्र पहले भी जो फरीदाबाद की 9 विधानसभा क्षेत्रों में है, पहले नंबर पर आया था ना 9 की 9 विधानसभाओं में, और इस बार भी आएगा पहले नंबर पर। आप लोग सब हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाएं कि हम फिर से तिगांव विधानसभा क्षेत्र 9 की 9 विधानसभाओं में फरीदाबाद लोकसभा में पहले नंबर पर आएगा। यहाँ की जनता आपको प्यार करती है, आपका बहुत सम्मान करती है, क्योंकि आपकी राजनीति तिगांव विधानसभा से ही स्टार्ट हुई थी। जब मेवला महाराजपुर क्षेत्र होता था, आपने यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद आप यहाँ से विधानसभा में गए और यहाँ से ही मंत्री बने। उसके बाद जब तिगांव विधानसभा बनी तो वहाँ से आप पहली बार यहाँ के आप विधायक बने और फिर फरीदाबाद से मंत्री भी बने। इस तरह से बहुत सारे हमारी जो जनता है, जो हमारी ये लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। और मुख्यमंत्री जी, आज बारिश भी हुई, आंधी भी हुई और कटाई का काम भी चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग बहुत समय से 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। इससे लगता है कि ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र जैसे 14 में ऊपर आया था, 19 में ऊपर आया था, इस बार भी फिर से तीसरी बार तिगांव विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर पर 9 की 9 विधानसभा में फरीदाबाद लोकसभा में आएगा। और ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्यों बहुत सारे काम हमने किए हैं, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने, चाहे अंत्योदय की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, बहुत सारी बातें हैं। मुझसे बात चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद आप लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को सुनने आए, वो आपको सब विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय विधायक राजेश नागर जी का। अब मैं हमारे जिले के कप्तान, ठीक है, अब मैं हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पंडित मूलचंद शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का फरीदाबाद लोकसभा में और तिगांव विधानसभा में तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आपके अपने चहेते और तीसरी बार और पहले नंबर पर और 10 लाख के पार के नारे को लेकर चल रहे हैं और 10 लाख से आप जिताने का काम करेंगे। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे बीच में आपके प्रत्याशी राजेश नागर जी, विधायक तिगांव भाई नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक फरीदाबाद आदरणीय भाई राजकुमार बोहरा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र चौधरी जी, मनोज वशिष्ठी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार छायाकार बंधु साथी, आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आज लोकसभा के चुनाव में आज फरीदाबाद से आपने शुरुआत की है। पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और भाई कृष्णपाल जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक काम इस लोकसभा में हुए हैं और विस्तार से आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी आपको विस्तार से बताएंगे। इतना विकास हमने 50 साल के इतिहास में नहीं देखा। कितने सांसद गए, कितने सांसद वापस भी नहीं जीत पाए
पर लोकप्रिय सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के नेतृत्व में 10 साल में ऐतिहासिक विकास इस फरीदाबाद के ऐतिहासिक नगरी में हुआ, हर व्यक्ति कहता है। आप जब 3 हाईवे, कॉरिडोर, आज आरएमसी का रोड, हर खम्भे पे लाइट, हर जगह हॉस्पिटल, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है विकास में हुआ। मित्रों, एक ही बात मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि 10 साल पुराना गूगल देख लेना और 10 साल का गूगल देख लेना, इतने ऐतिहासिक हमारी लोकसभा में हुए। और मैं तो ये कहता हूं कि इतना बड़ा नारा आपका है कि 10 लाख पार, कृष्ण पाल गुर्जर को 10 लाख पार से चुनाव जिताना है। और तिगाम विधानसभा और हमने बल्लड़ के लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले कृष्ण पाल गुर्जर 1,15,000 से चुनाव जीता था और हमने कहा है कृष्ण पाल को बल्लगढ़ से 1.5 लाख मतों से चुनाव बजा के भेजेंगे। और तिगाम विधानसभा से आप ये मान के सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज्यादा वोट है, एक भी वोट नहीं रह जाए, ये विकास की कहीं गति ना रुक जाए। और विकास की गति को हमें देना है कि हमारे अपने काम हो ना हो, आम व्यक्ति के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के, सबके विकास को गति देनी है। हमारे बीच में आदरणीय जेएल शर्मा जी कई दिन से लगे हुए हमारे परिवारी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कैबिनेट मंत्री जी का। अब मैं सीधे सीधे जिनका आपको इंतजार है, आप सबके लाडले सांसद प्रत्याशी चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर। जनता के इस लाल के लिए सब कमल का बटन दबाना, कृष्ण पाल के लिए बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज तिगांव विधानसभा में मुझको आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारे तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, लोकसभा में लोकसभा प्रभारी के नाते हम सब की देखरेख करने वाले श्री जीएल शर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई राजकुमार बोहरा जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती राजवाला सरदना जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शोभित अरोड़ा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष जयजू ठाकुर जी और यहाँ के निवर्तमान नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी जी, यहाँ के इस एरिया के स्थानीय निवर्तमान निगम पार्षद अजय बैसला जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान निगम पार्षद ओम प्रकाश रक्षवाल जी, रवि कांत बढ़ाना जी, भाई रवि बढ़ाना जी, दोनों हमारे निगम पार्षद हैं, जिला पार्षद भाई अनिल पारासर जी, संदीप भाटी जी, पार्टी के जिला महामंत्री मनोज वशिष्ठ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, राकेश शर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, गिरिराज त्यागी जी और पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे विनोद चौधरी जी और पार्टी के इधर और उधर बैठे हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और बहनें और तिगांव विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 133वां जन्म दिवस है। मैं बाबा जी के जन्म दिवस की आप सबको और सभी तमाम लोकसभा क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। अभी उनको यहां से 6:30 बजे एक दूसरी सभा भटकल में है, उसमें पहुंचना है। मैं तो रोज आपके बीच में अपनी बात कहता हूं और मैं ये कभी नहीं भूलता। आज जिस मुकाम पर मैं हूं उसके लिए अगर किसी को मैं श्रेय देना चाहूंगा तो मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, अपने प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को और लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी को मैं श्रेय देना चाहूंगा, जिसके कारण मैं यहां तक का सफर मैंने तय किया। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी कुछ बातें आपसे 10-15 मिनट में करना चाहता हूं। 2014 से पहले का देश भी आपने देखा है और ये लोकसभा क्षेत्र भी आपने देखा है। क्या हालत थी। जिन लोगों को हमने सत्ता की चाबी दी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, पूरे देश में बड़े बड़े मंत्री जेल जाने लगे, 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। और आज ये सारे जो विपक्ष में खड़े हैं, ये सारे जमानत पर हैं और पूरी दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा को गिराया वो सब आपने देखा है। मित्रों, इन 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है। आप जानते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो इन्होंने चाय वाला कहकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और क्या कहा, ये चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के गरीबों ने ये तय कर लिया था कि धरती इधर से उधर हो जाए, हम इस गरीब के बेटे चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, इस गरीब के बेटे ने क्या कमाल किया। जो चांदी की थाली में चांदी की चम्मच से खाने वाले थे और जिनको देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता था, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, देश की आर्थिक ताकत 11वें नंबर की थी पूरी दुनिया में, और जब 2014 में गई तब भी 11 नंबर पर थी। यानी कि देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम वो सरकार नहीं कर पाई। देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और चांदी की चम्मच से चांदी की थाली में खाने वाले एक परिवार के लोग देश को आगे नहीं बढ़ा सके, और ये चाय बेचने वाले ने इन 10 सालों में देश को 11 नंबर से दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। ये है गरीब के बेटे का कमाल। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, और गरीब के बेटे की देशवासियों को आज आपने संकल्प पत्र देखा होगा, उस गरीब के बेटे चाय बेचने वाले की ये भी गारंटी है कि अगले टर्म में मैं भारत को 3रे नंबर पर दुनिया का आर्थिक ताकत वाला देश बनाऊंगा। अमेरिका, चीन और भारत। और इसलिए यकीन करना पड़ेगा, जब 5वें नंबर पर कर देश का इतना विकास कर सकते हैं, और जब भारत 3री ताकत बनेगा तो देश का कितना विकास होगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए। मोदी जी ने दूसरी बात कही थी कि मेरे लिए देश, ये मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। मोदी के हर फैसले में सबसे पहले इस देश का गरीब नजर आता है। गरीब को 5 किलो अनाज 81 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल पीछे दिया, अगले 5 साल भी देने की गारंटी मोदी ने दी है। हर घर में नल से जल, हर गरीब 11 करोड़ बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन,
11 करोड़ बहनों के लिए मुफ्त में घर घर में शौचालय बनाने की बात हो, 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की बात हो, पहली बार गर्भवती होने के बाद गरीब बहन को 5,000 रुपए खुराक के लिए देने की बात हो, किसान के 11 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने बाद 2,000 डालने की बात हो। मोदी जी ने गरीबों के लिए जो किया है 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। दूसरी बार इन्होंने क्या कहा, चौकीदार चोर है। 5 साल इनको गरीब का बेटा हजम नहीं हुआ, फिर उस चौकीदार को चोर कहने लगे। उसी दिन इस देश के हर आदमी चौकीदार बन गया और सबने जोर से कहा मैं भी चौकीदार, कहा था ना आपने। और उस चौकीदार को इस देश के लोगों ने पहले से ज्यादा सीटें देकर फिर दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाया। मित्रों, और इस बार एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ये तो बगैर परिवार के है, इसका कोई परिवार नहीं है। ठीक कहा, मोदी का परिवार तुम्हारे जैसा परिवार नहीं है। तुमने अपने परिवारों के लिए पशुओं का चारा भी खा गए, 20 लाख करोड़ का घोटाला कर गए, जेल चले गए, आज जमानत पर हैं इनके दर्जनों मंत्री। तो इन्होंने इनका परिवार, अरे तुम्हारा परिवार मोदी के परिवार से मुकाबला करेगा? तुम्हारा तो इतना छोटा सा परिवार है। मोदी कहते हैं मेरा परिवार तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है, मैं उनके लिए काम करता हूं, मैं उनके लिए जीता हूं। ये मोदी के परिवार से मुकाबला करेंगे? इसलिए मोदी के इस 140 करोड़ के परिवार ने यह तय कर लिया है, इस बार मोदी को हम अब की बार 400 पार। जरा बोलो, आप सब हाथ खड़ा करके बताओ, आप हो ना मोदी का परिवार? तो अब की बार, तो मित्रों, ये हर शहर में, हर गांव में ये मोदी का परिवार ने नारा दिया है। इस बार हम अपने परिवार के मुखिया को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत देंगे। मित्रों, बातें बहुत हैं। फरीदाबाद में हाईवे की बात हो, नहर पार जाने पुलों की बात हो, बिजली पहले जाती ज्यादा थी, आती कम थी, आज बिजली लो, पार्क लो, स्टेडियम लो, हर कॉलोनी में सीवर लो, पानी की लाइन लो, सड़कें लो, यूनिवर्सिटी लो, कॉलेज लो, रात में जगमगाती हुई सड़कें देखो। मतलब नोएडा से जोड़ना, एक हाईवे नहीं, ये हाईवे, ये हाईवे, जेवर के लिए हाईवे, एफएनजी नोएडा के लिए नया हाईवे, मझावली से जोड़ना, इस सब को जोड़ने का काम मैं आपको एक मोदी के आशीर्वाद से, नायब जी के आशीर्वाद से आपको गारंटी दे रहा हूं। जब ये सारे हाईवे शुरू हो जाएंगे तो आप फरीदाबाद पूरे देश से जुड़ जाएगा। इन हाईवे से आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, एक नया फरीदाबाद आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, बातें बहुत है लेकिन मैं बहुत छोटा करना चाहता हूं। अगर मोदी जी नहीं आते तो 370 हट सकती थी, अगर मोदी जी नहीं आते तो अयोध्या में राम मंदिर बन सकता था, कभी नहीं बन सकता था। आज भारत की जो ताकत बढ़ी है उसके मालिक आप हैं। अगर आप मोदी के को समर्थन नहीं देते तो न 370 हटती, न अयोध्या में राम मंदिर बनता, न काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार होता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल, सबको हाईवे से जोड़ा जा रहा है। मित्रों, इसलिए कहना चाहता हूं, आज मोदी के रहते हुए देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। बताइए, जब से मोदी आया है कहीं कोई दंगा है, कहीं कोई कर्फ्यू है, कहीं कोई बम ब्लास्ट है, कहीं कोई लावारिस वस्तु मिलती है? क्योंकि ये जानते हैं लावारिस वस्तु रखने वाले, बम ब्लास्ट करने वाले, दंगा करने वाले, कि ये अगर गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, जमीन से खोद के ले आएंगे,
बकसने वाले नहीं हैं। मित्रों, मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूं? जैसे करेला है ना, करेला, ये करेला होता है, इसका स्वाद कभी नहीं बदलता। बताइए, कभी बदलता है करेले का स्वाद? ये कांग्रेस भी ऐसे ही है। ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ सकती, ये घोटालों से बाज नहीं आ सकती, ये बेईमानी से बाज नहीं आ सकती। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं 2-3 बात कह के समाप्त करूंगा, फिर आऊंगा। आप कोई बताएं, आप किसी ऐसी बारात में गए जिसमें दूल्हा ना हो? बगैर दूल्हे की बारात में कोई गया हो तो हाथ खड़ा करो। बगैर दूल्हे की बारात में नहीं गए ना? ऐसा कोई आदमी है जो बगैर ड्राइवर की गाड़ी में चलता हो? अगर चलेगा तो क्या होगा? तो जान को खतरा होगा बगैर ड्राइवर के। तो इनके गठबंधन का तो न कोई नेता है, ना इनकी बारात का कोई दूल्हा है। जब दूल्हा नहीं है तो बाराती कौन जाएगा इनकी बारात में? जब गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो उस गाड़ी में कौन बैठेगा? इनसे पूछो कि तुम्हारा एजेंडा क्या है? कि हमारा एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा मोदी को हटाना। क्या करोगे? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। क्या इसीलिए सरकारें बनानी है क्या? ज्यादातर बेल पर आए हुए हैं। 10 साल पहले इन्होंने यही किया था। एक लुटेरों का गिरोह पैदा हो गया था इस देश में। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर है नरेंद्र मोदी, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। देश की जनता सुरक्षित महसूस करती है। देखिए, दशकों के बाद देश को एक ऐसा मां भारती का सपूत मिला है जिसने सिर्फ देश के अलावा कुछ नहीं सोचा है। नेशन फर्स्ट, देश पहले। और अब से सैकड़ों वर्ष पहले एक नरेंद्र हुए थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने एक श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। मित्रों, उसको तो हमने नहीं देखा, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। लेकिन इस सैकड़ों वर्षों के बाद हमने एक नरेंद्र और इस देश में देखा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो उस नरेंद्र के श्रेष्ठ भारत के सपने को रात दिन मेहनत कर कर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। दशकों के बाद ऐसे पैदा होते हैं। हम तो बचपन में सुनते थे बुजुर्गों से कि जब देश में पाप बढ़ जाएगा तब कोई महापुरुष पैदा होगा जो देश को फिर से खड़ा करेगा। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आज मोदी के रूप में देश को वो महापुरुष मिल गया है जो देश को फिर से खड़ा कर रहा है, देश को विकसित भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सवाल कृष्णपाल का नहीं है, सवाल यहां बैठे हुए नेताओं का, नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश के भविष्य का है। इसलिए ये चुनाव देश के भविष्य के लिए चुनाव है। इनके पास कुछ नहीं है, ना नेता है, ना विजन है, कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप बताइए, देश के लोग क्यों वोट डालेंगे इनके लिए? आप बाजार जाते हैं, बजाज के पास जाते हैं, कपड़े वाले के पास, आप कहते हो हमको कपड़ा चाहिए, वो 20 तरह की वैरायटी आपको दिखाता है, उनमें से आप पसंद करते हो
यहां तो कोई वैरायटी नहीं है मोदी के अलावा, है कोई वैरायटी जो देख सके? बताइए। जब हम कपड़ा खरीदते समय 50 वैरायटी देखते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते हुए हमको वैरायटी नहीं चाहिए। कोई है जो बता रहे हैं ये कि मोदी के खिलाफ ये बराबर का नेता है? तो मित्रों, इनके पास कोई वैरायटी नहीं है। इस देश में आज एक ही वैरायटी चल रही है, वो है नरेंद्र मोदी। आइए, आपने 2014 में भी इतिहास रचा, 2019 में भी इतिहास रचा है, और मुझे पूरा भरोसा है जैसे मोदी के दिल में देश बसता है और देशवासियों के दिल में मोदी बसता है, वैसे ही मेरे दिल में इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी के लोग बसते हैं। इसलिए आइए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सफल बनाइए। मोदी को वोट देने का मतलब है भारत को मजबूत करना। जितना हम नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे उतना ही भारत मजबूत होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। निश्चित तौर पर 25 मई को तिगांव विधानसभा 9 की 9 विधानसभाओं में अव्वल रिकॉर्ड बनाएगी। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आते ही हरियाणा की जनता और कार्यकर्ताओं में आते ही लोकप्रिय हो गए हैं, नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भारत माता की। ये तिगांव की आवाज नहीं है भाई, जोरदार जयकारे के साथ दोनों हाथ ऊपर करके ये आपकी आवाज ये दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय इस क्षेत्र के नेता आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश नागर जी, हमारे पृथला के विधायक नयनपाल रावत जी, हमारे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी जीएल शर्मा जी, हमारे इस जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी, हमारे जैनू ठाकुर जी, श्रीमती राजबाला जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा देवेंद्र चौधरी जी, ओम प्रकाश रक्षवाल जी, अजय भैसला जी, रवि बढ़ाना जी, रविकांत बढ़ाना जी, जितेंद्र यादव जी, अनिल पराशर जी, संदीप भाटी जी, मनोज वशिष्ठ जी, विनोद चौधरी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी नेतागण और सामने पंडाल में ये तिगांव की सरदारी मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं।
आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि 25 मई ये 4 जून जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज तिगांव के अंदर इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा यह दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बात, मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर यह बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम कहीं पर भी देखें, आज लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने का काम, उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब के हित में मजबूत फैसले लेकर के उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है तो उस वैश्विक संकट के अंदर मात्र 8 महीने में एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण करके 220 करोड़ डोज लोगों तक फ्री में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार किया है। भाइयों, लोगों को सुरक्षित करना, लोगों को सुरक्षित रखना, यह हमारी सरकार का दायित्व और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से आप तक सुविधाओं को पहुंचाते रहे हैं। और भाइयों, उससे आगे भी 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की उस कोरोना के संकट के अंदर कि मेरा कोई भी भाई भूखा पेट ना सोए, उसकी व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो और चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, देश ने एक विकास के नए आयामों को छुआ है। और चाहे देश की समस्याओं की बात हो, उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, आज हर व्यक्ति का सम्मान इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का सम्मान भाइयों ऊंचा करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं आज हमारे पास हमारे नेता की भाइयों नीति भी सही है, आज उसकी नीयत भी सही है और भाइयों आज देश का नेतृत्व भी सही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, भाइयों ना तो उनकी नीति सही है ना उनकी नीयत सही है। नेतृत्व का तो आज तक मालूम ही नहीं है कि नेतृत्व कहाँ पर है। भाइयों, ये हमने निर्णय करना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश की ये आवाज जो एक बन करके उठी है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, हम सब देख भी रहे, हम सब जानते भी हैं, जब 2014 का चुनाव था नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने
इस देश ने 282 सीटें दे करके प्रधानमंत्री बनाने का, प्रधान सेवक बनाने का काम किया था। भाइयों 2019 का जब चुनाव आया तो 303 सीटें दे करके दूसरी बार उनको प्रधान सेवक बनाने का काम इस देश ने किया है। परंतु ये देश आज ये संकल्प ले चुका है, देश का हर व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि जब 2024 का ये चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों देश की समस्याओं की बात है, उनका भी समाधान किया है। हम देखते हैं पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले भाइयों किस प्रकार की स्थिति थी। आज ये लोग भाइयों न्याय की बात करते हैं, आज ये लोग मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे, परंतु आज मैती गांव की सरदारी बैठी है। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपके समय के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। अगर उनको एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये आपकी सरकारों में देश के लोगों के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों उस लाइन को खत्म किया और उससे आगे भी बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस देश के लोगों के साथ किया है। चाहे किसानों के हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों तक 1 साल के अंदर 6,000 रुपए पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों 3 लाख करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो हम देखते थे कि जो हमारा नौजवान भाई, जो हमारा बेटा हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत आज हम सबको मिला है। आज ना तो हमारे नौजवानों के ऊपर कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है और ना कोई पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर इस भारत को मजबूत करने का काम किया है। जो ऐसा व्यक्ति दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है, भाइयों मुझे गर्व है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो उन्होंने एक देश को एक दिशा दी थी इस संविधान के बना करके कि लोगों को जीने का अधिकार, उनका भी विकास हो, जो अब वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, ऐसे लोगों का विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन 10 वर्षों में उन लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों हमारी हरियाणा की सरकार ने, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने चिरायु इसके अंदर जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान और चिरायु कार्ड से जोड़ करके इस बात से सुनिश्चित किया है कि उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिनकी आय 3 लाख रुपए है, आदरणीय हमारी सरकार ने उसको मात्र 1500 रुपए 1 साल के अंदर देने हैं। 5 लाख रुपए की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं कि व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। भाइयों ये सरकार ये गरीब के उत्थान के अंदर काम कर रही है, ये महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम कर रही है। हम देखते हैं ये लोग वोट लेने का काम करते थे, परंतु महिलाओं को सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार ने मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया और भाइयों उसके परिणाम इन 10 वर्षों में निकले हैं कि आज लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
भाइयों उनको सशक्त करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आज हमारी बेटियां कमीशन के अंदर भाइयों बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात वहां पर खड़ी हैं। ये अगर आगे बढ़ाने का काम महिलाओं को किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारी बेटियां राफेल जैसे जहाज को भी उड़ाने का साहस अगर कोई इन 10 वर्षों के अंदर रखती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखती है। भाइयों मुझे खुशी है, कांग्रेस ने तो लगातार महिलाओं को भाइयों उनको वोट लेने के लिए है उनका उपयोग किया है, परंतु अगर महिलाओं के अधिकार की बात आती थी उस अधिकार से कांग्रेस ने अपने हाथ को पीछे खींचा है, उनको सम्मान नहीं दिया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जी भी बैठे थे, इन्होंने भी उस बटन को दबाया है कि महिलाओं को आज नारी शक्ति वंदन बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर और 33% का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों हमें इस बात को समझना है कि आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये पहली बार है कि हमारी सरकार ने भाइयों महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों जो हमारी बहनें हैं उनको सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि जो हम ये सुविधाएं दे रहे थे ये सुविधाएं तो जारी रहेंगी, परंतु इनकी गति को और तेज करने का काम, बहनों तक किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर करेगी। भाइयों हम देखते थे कि 2014 से पहले इस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर थी, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर भारत दुनिया के अंदर 5वें स्थान के ऊपर ला करके खड़ा करने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प भी लिया है, यह संकल्प और कोई नहीं ले सकता, यह अगर ले सकता है तो ये नरेंद्र मोदी ले सकता है। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद जब हमारी सरकार ये तीसरी बार बनेगी ये भारत ये दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा। भाइयों ये संकल्प अगर कोई ले सकता है तो ये नरेंद्र मोदी ले सकता है। तो भाइयों मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप आइए और मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर भाइयों पहुंचाने का काम किया है, दुनिया के अंदर मजबूत करने का काम किया है। आज हमें गर्व होता है ऐसे नेता के ऊपर, ऐसे नेतृत्व के ऊपर भाइयों जिसने दुनिया के सभी मजबूत देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आपके दिल्ली में ला करके खड़ा कर दिया है। यह ऐसा व्यक्तित्व है भाइयों, हम सब मिलकर के उनकी ताकत बने, उनको मजबूत करें। मैं तिगाम की जनता से अपील करूंगा कि आपका बटन, कमल के बटन के ऊपर उंगली आपकी जब दबेगी जिसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और भाइयों जब ये कमल का बटन आपके तिगांव में दबेगा और ताकत नरेंद्र मोदी के पास जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगा, महिला को और सशक्त करने का काम करेगा, किसान को और मजबूत करने का काम करेगा, युवाओं के सपनों को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी कर सकता है। भाइयों आइए मिलकर के एक एक वोट कमल के बटन को जाए और यहाँ से जो संकल्प यहाँ फरीदाबाद की लोकसभा ने लिया है कि हम अब की बार यहाँ से 10 लाख पार वोटों से कृष्णपाल जी को जिता करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। और भाइयों हमने हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ
भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब में जोश भरने के लिए अब मैं हमारे जिले के कप्तान राजकुमार वोहरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सबका एक बार धन्यवाद करेंगे। राजकुमार वोहरा जी।